शादी के बाद ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आप तकरीबन लोग इससे सहमत करोगे कि ये आजकल हो रहा है। जी हाँ, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपना बचपन भी ठीक से नहीं जिया और उसे शादी के बंधन में बांध दिया गया, वो भी उसके उम्र के दुगने आदमी के साथ। जी हाँ, ये लड़की की उम्र महज सिर्फ 14 साल थी और इसकी शादी कर दी गई इससे दुगनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ। हाँ, पहले ज़माने में ऐसा हो जाता था कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी, महज 14 साल में? लड़की अपने आप को उस चीज़ों में ढालना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत करती है, अपने माँ बाप का सर ऊंचा रखना चाहती है सबके सामने। धीरे धीरे हर चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेती है, अपनी शादीशुदा लाइफ को, जैसे भी वो लाइफ थी, जिस तरीके से जिसके साथ उसे बितानी थी, वो हर तरीके से इस चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने आप को लेके चलती है। उसे लगा था कि हाँ, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी, अब यही मेरी ज़िंदगी है, मुझे ऐसे ही जीना है। ये चीज़ को वो एक्सेप्ट भी कर चुकी थी, लेकिन आने वाले तूफान को नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। वो नहीं जानती थी उसके अतराफ जो दुनिया थी ना, बस वो उसे ही सारी दुनिया समझती थी। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल दुनिया क्या है, दुनिया के लोग कैसे हैं। बाहर अगर निकलेंगे, किसी से मिलेंगे, किसी से बात करेंगे तो दुनिया की क्या हकीकत है। हुआ यूं कि वो लड़की अपने आप में मगन रहने वाली, उसे एक बीमारी हो गई। पता है उस बीमारी का नाम क्या है? मोहब्बत। जी हाँ, मोहब्बत। ये एक ऐसा कदम उसने उठाया अपनी शादी के कुछ साल बाद। कुछ साल बाद शादी की उसने जो एक कदम उठाया, वो नहीं जानती थी कि उसे ये कदम किस मोड़ पे लेके जाएगा। तो शुरुआत इसकी इस हिसाब से होती है कि लड़की को कुछ काम था, कुछ सामान लेना था और वो जाती है किसी शॉप पे, और उस शॉप पे जाके वो कुछ सामान निकलवाती है। वहीं दूर ठहरा हुआ था शॉप का ओनर, वो लड़की को देखता है, लड़की की आवाज़ सुनता है, जैसे कि उसकी आवाज़ उसके कानों में एक अजीब सा साउंड कर रही है। और वो अपनी शॉप पे आता है लौट के, और वो लड़की से बात करने की कोशिश करता है। लड़की ने अपना फेस कवर कर रखा था, तो वो लड़की का चेहरा नहीं देख पाता, बस उससे बात करता है, सामान निकलवाता है और कहता है कि कुछ सामान इसमें मिसिंग है जो कि अभी नहीं है, कल या परसों तक आ जाएगा, तो आप आ जाइएगा, मैं दे दूँगा। लड़की कहती है कि नहीं, मैं किसी और शॉप से ले लूँगी। बट वो कहता है कि नहीं, आपको यहीं से लेना होगा, मैं ला दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप आई हो और मैंने आपको सारा सामान नहीं दिया। और वो लड़का ऐसे कह के अपना नंबर यानी कार्ड निकाल के उस लड़की को देता है, कहता है कि ये नंबर मेरा है, आप कल या परसों इस पर कॉल कीजिएगा, जैसे सामान आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, आप आके ले लीजिए। लड़की कहती है कि हाँ ठीक है, मैं वैसे ही कर लूँगी। और लड़की वो कार्ड ले लेती है और वापस अपने घर आ जाती है। होता यूँ है कि 2 दिन बाद उसको याद आता है कि अरे मैंने तो ये सामान नहीं लाया है, और उसने कार्ड दिया था। वो जाके अपना बैग चेक करती है, कार्ड निकालती है और उस बंदे को फ़ोन मिलाती है। शायद ये सबसे बड़ी गलती की है इस लड़की ने, या फिर उस लड़के का इंटेंशन नहीं समझ पाई। लड़की को फ़ोन करती है और उससे बात करती है, कहती है कि मैं आपकी शॉप पे आई थी और आपने मुझे नंबर दिया था, क्या मेरा सामान आ चुका है? लड़का बोलता है कि जी हाँ, आपका सामान आ चुका है, आप आइए और आपका सामान लेके जाइए। लड़की शॉप पे जाती है और अपना सामान लेती है, उसे थैंक्स कहती है और वापस घर आ जाती है। लड़का इस बार भी उसका चेहरा नहीं देख पाता और बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। ये सोचता है कि अरे इसकी आवाज़ इतनी मीठी है, ये इतनी प्यारी है, तो उसका चेहरा कितना प्यारा होगा, कितना हसीन होगा। लड़का ये थिंक करते ही रहता है। और फिर क्या था, लड़के के पास उसका नंबर आ चुका था, तो किसी न किसी बहाने से वो उसे कॉल करने लगा, कभी कुछ बोलने के लिए, कभी कुछ पूछने के लिए। और लड़की को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। उसे ये लग रहा था कि ये क्यों कर रहा है मुझे कॉल, इससे क्या पड़ी है मुझे कॉल करने की। और लड़का उसे कॉल करता जा रहा था। लड़की ने बेजार होकर कह दिया कि आप मुझे कॉल मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपसे बात करना, और मैं आपसे बात क्यों करूं? लड़का बोलता है कि क्यों, मुझसे बात करना पसंद नहीं आ रहा आपको? क्या मैंने आपसे कोई गलत बात की, मैंने आपसे बदतमीजी की? अगर की है तो बता दे, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
लड़का हर बार लड़की को अपनी बातों में घुमाते रहता था, अपनी अल्फाजों में उलझाते रहता था। धीरे धीरे लड़की को उससे बात करना अच्छा लगने लगा, उससे बात करना पसंद आने लगा और थोड़ी थोड़ी से ही दोनों की बातचीत स्टार्ट हो गई। फिर क्या था, धीरे धीरे जब लड़का जब भी कॉल करता, ये लड़की उससे बराबर बात करती, जैसे काम से फ्री होती एक दूसरे से बात करते। दोस्तों की तरह ये दोनों एक दूसरे से बात करना चालू कर चुके थे। तब लड़के ने अपना इंटेंशन रखा, उसने बोला कि क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ। लड़की ने कहा कि क्यों देखना चाहते हो। लड़के ने बोला कि तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी है तो तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा होगा। लड़की ने कहा कि हाँ देख तो सकते हो, पर कहाँ पे, मुझे नहीं पता कहाँ पे। लड़का कहता है कि ठीक है, आप एक आइसक्रीम पार्लर आ जाना, हम वहाँ मिलते हैं। लड़की बोलती है कि वहाँ पे आऊँगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी।